हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और टेट का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी, आप सबका स्वागत है। चेहरे पे स्माइल लेकर के आइए, क्योंकि हमेशा दुख भरी खबर सुननी जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर के आया हूं। पहली बात तो ये आपको मैंने बताया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट सुपर टेट में उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे चुकी है। सुपर टेट को लेकर के विद्यार्थियों के पक्ष में बहुत कुछ हो रहा है और सरकार जो है इस बार उलझ गई है। एक बार सरकार के ऊपर भारी दबाव का सामना सुपर टेट के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट ने ये आदेश तो दिया ही दिया सुपर टेट में कि आप 10% से ज़्यादा RTA के सेक्शन 27 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ब्यौरा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने का, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों में सुपर टेट के थ्रू जो भरने का है उसको भरने के लिए भी केंद्र सरकार ने अनुशंसा कर दी है कि कृपया आप जल्दी से जल्दी भरिए। अब ये बड़े पक्ष हैं, इनके क्या इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही आप सुपर टेट आपको कब आने को दिख सकता है। और इसके साथ ही एक और बात जो बड़ी गंभीर आप लोगों को लग रही होगी कि सीटेट जो है 2022 वाले जिनका रिजल्ट रुक गया है, क्या वो उत्तर प्रदेश में एलिजिबल नहीं होंगे अगर सुपर टेट की भर्ती आती है? तो ये 3-4 सवालों के जवाब और इन सब के बीच में आपके लिए खुशखबरी ये कि अब सुपर टेट की मंजिल आपके करीब आती हुई दिख रही है। आप अपने चेहरे पे स्माइल लीजिए और चलिए सारी बातों पर आपको अब वन बाई वन करके क्रिस्टल क्लियर चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार ने क्यों 1 लाख ही पद बताए। हालांकि आपको याद होगा कि मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि हमारी जानकारी के हिसाब से 1 लाख तो कंफर्म पद हैं, जिसकी पुष्टि जो है केंद्र सरकार ने भी कर दी है कि आपके यहाँ 1 लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं। तो चलिए इन सारे पहलू पे बात करें। इससे पहले बस एक निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप सबसे निवेदन है। इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और आपका समर्थन सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आप लोग को पता है कि सुपर टेट को लेकर के बच्चे गए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद बहुत खाली है और एक नियम होता है RT एक्ट का, राइट टू एजुकेशन का, कि अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, आपके क्या कहते हैं प्राइमरी में मतलब 1 to 5 में, और 35 बच्चों पर एक बच्चा होना चाहिए मतलब 5 to 8 के बीच में। ये रेशियो है, ठीक है, मतलब अपर लेवल में। और अगर किसी राज्य में ये संख्या जो है, इसकी कमी जो है 10% से ज़्यादा हो गए, मान लीजिए कि अगर 5.5 लाख पद हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि हैं, अगर उसमें आप 55,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं तो आप RT एक्ट के 26 का 27 का उल्लंघन करते हैं और इसमें जो है कोर्ट आप सरकार को आदेश दे सकती है कि आप भर्ती पूरी कीजिए, ठीक है। और यही हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ये कह दिया था कि हमारे यहाँ पदों की संख्या बराबर है और हमारे यहाँ पद कम नहीं है, पद खाली नहीं है, हमारे यहाँ जितने टीचर उतनी, मतलब 30:1 का रेशियो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें यह हुआ कि गोरखपुर से, आपको मैंने बताया था कि गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो है पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपने यहाँ शिक्षकों की कमी बताई थी। और इसी का हवाला लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया कि सरकार को कहा कि ये आप काम कीजिए, एक ब्यौरा आप हमको उठा करके दे दीजिए कि आपके यहाँ कितने पद हैं। तो एक चीज़ तो आप यहाँ समझिए कि अगर यहाँ भी 10% से ज़्यादा सीटें खाली हों, हालांकि अब हमारे पास सबूत आ गया है तो कोर्ट अब इसको इनहेंस खुद ही कर लेगी, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ भी है कि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है, जो कि 10% से ज़्यादा हो रहा है, 20% हो रहा है। तो कोर्ट की तरफ से ये आदेश आना तय है कि सुपर टेट को तुरंत कराया जाए और टीचरों की भर्ती की जाए। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने भी जो है अपने यहाँ से, शिक्षा मंत्रालय ने जो है सारे प्रदेश के, सारे देश के सारे प्रदेशों के शिक्षक भर्तियों को पूर्ण करने का जो है अपनी तरफ से भी एक प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव उसको नहीं कहेंगे, एक आदेश ही समझिए इसको, क्योंकि यूनियन हमेशा संस्तुति करता है। और उसमें ये बताया गया कि 1 लाख से ज़्यादा जो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं, आप जो हैं उसे यथाशीघ्र भरिए, जितनी जल्दी हो सके भरिए, क्योंकि आप जो हैं राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कर रहे हैं कि आप 10% से ज़्यादा सीटें अपने यहाँ के पदों से 10% से ज़्यादा सीट आप जो हैं खाली करके बैठे हुए हैं। अब जो है इस फैसले को अगर आप ध्यान से देखें केंद्र सरकार से, और इसी का हवाला लेके अब जब कोर्ट की अगली सुनवाई में जब जाया जाएगा कि 1 लाख से ज़्यादा सुपर टेट का पद खाली है, तो
मतलब सॉरी प्राथमिक का पद खाली है और सरकार जो है उसे भर नहीं रही है, तो आप समझिए कि फैसला किस हक में आएगा। इसलिए एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई शुरू कर चुके हैं तो अब आप सच में सुपर टेट के लिए तैयारी कर लीजिए, तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि जो चीज़ें बन रही हैं, एक तरफ हाई कोर्ट एक्शन में आ गया है, उसको लेकर के मेंडामस जारी कर चुका है, केंद्र सरकार भी आ गई, सरकार के ऊपर भारी दबाव है, और साथ ही हमारे साथी जो है बहुत सारे वो लखनऊ में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी साथियों से निवेदन है कि वो भी वहाँ जाएं और शांतिपूर्ण, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, अगर करें तो आराम से शांति से बैठें, वो आपका अधिकार भी है संवैधानिक, करिए। और सरकार को जो है जितना हो सके उतना हम लोग दबाव में लाया जाए, एक तरफ से केंद्र सरकार, एक तरफ से हाई कोर्ट, और जितना मतलब हम लोग से हो रहा है बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके अगले सेगमेंट में चलते हैं कि क्या सीटेट 2022 जिसका डिजी लॉकर में रिजल्ट रोक दिया है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, तो क्या अगर ये मामला ऐसा ही बना रहा तो क्या प्राथमिक के लिए बीएड के लेवल 1 को पास करके सीटेट वाले साथी जो है जिन्होंने इस बार पास किया है, क्या वो उत्तर प्रदेश में जो है प्राथमिक में शामिल हो पाएंगे? तो इसका जवाब मैं आपको देता चलो। पहली बात तो ये है कि ऐसा संकट आपके ऊपर आने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने ही बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा डबल बेंच का, और ये मामला खत्म हो जाएगा, उसी दिन निपट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपका फैसला आते ही आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकल बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि अगर फैसला नहीं आता है इतने देर में और पहले प्राथमिक की भर्ती आ जाए तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब ये है कि सीटेट 2022 का एग्जाम देकर के लेवल 1 का एग्जाम देने वाले हर साथी, बीएड लेवल 1 के या 2 के जो भी हैं, सारे साथी एलिजिबल तो होंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आपकी नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के अधीन होगी। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और ऐसे तमाम अन्य राज्य जो हैं वहाँ पे जिस तरीके से भर्ती पूरी हो रही है वैसे ही उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन इसका ये मतलब आप लोग गलत आप लोगों को बता रहे हैं कि सीटेट एलिजिबल ही नहीं रह जाएगा, सीटेट मतलब बीएड लेवल 1 जो पास किए वो लोग प्राथमिक में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ गलत बात है। देखिए आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इससे आपके योग्यता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा आदेश में नहीं लिखा है। हाँ, आदेश में ये लिखा गया कि आपका डिजी लॉकर का रिजल्ट ना दिया जाए, और अगर दिया जाता है तो टर्म कंडीशंस के साथ दिया जाए। आपको ये बताया जाए कि आपको ये रिजल्ट दिया तो जा रहा है, लेकिन आपका ये रिजल्ट जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अधीन रहेगी, और अगर वहाँ फैसला जो भी आता है उसके हिसाब से ही आपकी नियुक्ति हो रही है, तो आपको छोड़ना भी पड़ सकता है और आप कंटिन्यू भी कर पाएंगे, ये फैसले के अधीन रहेगी। बस इतना ही है साथियों। आप अगर कोई साथी बीएड करके और लेवल 1 के रिजल्ट के बाद उसका रिजल्ट वेबसाइट पे आ गया है, उसके जरिए वो अप्लाई कर सकते हैं और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसलिए इस मिथ में जाकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपकी मेरिट बनती है तो आपका सिलेक्शन होगा और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हो गई। अब देखिए इन सारे पहलुओं के बीच में अगर आप सबको कैलकुलेट करें तो एक तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, दूसरी तरफ केंद्र सरकार, और साथ ही केंद्र की वही सरकार जो राज्य में भी सरकार है, और इसी बीच में 2024 का इलेक्शन। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, हम लोग कितने भी निष्पक्ष हो जाएं, लेकिन ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज़ जो है राजनीति तय करती है युवाओं का भविष्य। और इस बार देखिए तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अब सुपर टेट के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना आपने देखा कि गठन कर दिया आयोग का, उसके लिए 6 लोगों का नाम भी प्रस्तावित किया गया, वो सब कुछ कर लिया गया है। तो अब जो है सुपर टेट के पहले हो सकता है टेट हो जाए और उसके बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो 3-4 महीने का एक स्लॉट आप समझिए आपके पास टाइमिंग है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी जो भी बड़ी अपडेट होगी, जैसे कि केस को लेकर के फाइनलाइज क्या डिसीजन आ रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये 1 लाख वाली बात बता दें कि जो 10% ये कह रहे थे बराबर ही नहीं है, तो केंद्र सरकार ने भी इनको बता दिया कि लाख पद से ज़्यादा है, और उसका हवाला देकर के हम आदेश ले लें, इसका प्रयास किया जाएगा। चेहरे पे स्माइल रखिए और साथ में जुड़े रहिए। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।